Hello friends, Assalamu alaikum. This is me Shahriar Afredi. I'm back with the new video, and as you can see on the screen, the topic that I'm going to put in front of you guys is about planning. It is actually a very important topic, especially if you people are studying for the competitive examinations like CSSP, PMS and other PCS exams. So this topic can be very fruitful for you guys. So as you can see on the screen, planning along with the postcard, it is actually a concept presented by two renowned person, Luther Gulick and Lyndall Arwick in 1937 for management sciences. तो इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सम हाउ द अदर। ये मैनेजमेंट में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हुआ होता है। So the implementation of this concept is very important for any organization. Why it is very important? Because it ensure maximum output, minimum wastage of resources for the organizations. और इसके अलावा ये मोस्ट स्टेटेड कंसेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और फॉर द मैनेजमेंट साइंसेस में। सो कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट, we will inshallah study them one by one and next videos. So the first in this video we are going to highlight about different aspects about the planning. So let's start with the first slide. सो इन इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, इन सब को रन करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो प्लानिंग एज द फर्स्ट एंड यू कैन से इज़ द मोस्ट क्रूशल फंक्शन मैनेजमेंट। और बाकी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उन इन सब में प्लानिंग जो है, इसकी जो हैसियत है वो बैकबोन की तरह होती है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वजूद में आता है तो गोल्स होते हैं, उनको हासिल करने के लिए ये वजूद में आते हैं और उन गोल्स को हासिल करने के लिए इनको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। Here we are going to display some important definitions about the planning. So the first one, according to Henry Foyle, planning is deciding the best alternative to perform different managerial operations for achieving predetermined goals. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैनेजर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑपरेट करता है तो उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मुयस्सर होते हैं। तो इन ऑप्शंस में मैनेजर जो है बेस्ट का सिलेक्शन करता है जो कि उन गोल्स को अचीव करेगा जो ऑलरेडी सेट हैं। And we have the next one, Terry and Franklin. According to them, planning is selecting information and making assumptions regarding the future to formulate activities necessary to achieve organizational objectives. ओके, अकॉर्डिंग टू देम प्लानिंग जो है वो सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो एक्टिविटीज़ जो हमने फ्यूचर के लिए बनाई है, मुस्तकबिल के लिए भी बनाई है, उनके मुतालिक इसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। और ये तो ऑब्वियस बात है, ज़ाहिरी बात है कि ये एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। And the next one, we have Coons and O'Donnell. According to them, planning is deciding in advance what to do, how to do it, where to do it and who is to do it. Planning bridges the gap from where we want to go. It makes possible for things occur while would not otherwise happen.
इसका मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक ब्लूप्रिंट है जो हम एडवांस में बनाते हैं किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। और वो एक्टिविटी करेगा कौन, कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, वो एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म की जाएगी और कौन जो है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो प्लानिंग का जो रोल है वो एक ब्रिज की तरह है जो उस डिस्टेंस को ख़त्म करता है जो हमारे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे गोल होते हैं, उनको बीच में जो आता है तो वो उसको कवर कर देता है। Now we are going to highlight some features of planning. So the first one is planning as goal oriented activity. So planning is made to achieve desired objectives of any organization. और इसके साथ साथ प्लानिंग ही की वजह से हम अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको हम क्विकली हासिल करते हैं और इकोनॉमिकली हासिल कर सकते हैं। And beside this it provides us the sense of direction to various activities. लाइक वी सेड एर्लियर कि एक्टिविटी कौन करेगा, कहाँ पे करेगा, कैसे करेगा, कितने टाइम में करेगा। तो यही डायरेक्शंस है मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की, या वही ये एक क्लूज़ होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हमें वो दिखाई देते हैं प्लानिंग के अंडर अम्ब्रेला में। एंड द नेक्स्ट वन, planning is looking ahead. So we know that planning is a futuristic activity. So in this regard we have to analyze the future. हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को काम में लाते हुए फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, उसको फोरसी कर देते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम अपने प्रेडिक्शंस देते हैं टुवर्ड्स फॉरवर्ड लुकिंग। इसके अलावा प्लानिंग जो है एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है। ये एक हम कह सकते हैं कि तवज्जो है जो हम फ्यूचर की तरफ देते हैं और उसके तहत फिर हम अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो प्लानिंग में ये चीज़ भी आ जाती है कि ये एक ज़हनी एक्सरसाइज है, मशक है और वर्जिश है जिसमें हम जजमेंट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। प्लानिंग के मुताबिक हम फ्यूचर के मुताबिक हम उस पर सोचते हैं। ये जैसे यहाँ पे पॉइंट बी में कहा गया है कि ये एक गेस वर्क नहीं है, ये सिर्फ आम ख्याली जो है ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक रेशनल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस्ड होता है। और मैनेजर जो है एक अच्छा प्लान तब तैयार कर सकता है आपके लिए जब उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो, वो फ्यूचर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता हो, जो नॉर्मल लोगों से 3-4 कदम एडवांस में सोच रहा होता हो। इसके अलावा प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए है कि इसमें हम एस्टिमेट्स करते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू फिगर आउट हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक फ्रॉम अस व्हाट। इसके अलावा इस पे हमारा कितना टाइम लगेगा, या फिर आपके इस पे हमारा कितना वर्क फोर्स लगेगा, इस पे हमारा कितना फाइनेंस लगेगा। तो इन सब का हम सिर्फ जो है ना एस्टिमेट लगाते हैं प्लानिंग में, जो कि हम कह रहे हैं कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। ओके, द नेक्स्ट वन, so the planning involves choice and decision making. So it is an obvious that whenever a manager is going to formulate a plan about any activity, he is surrounded by multiple options, multiple alternatives, among which he has to choose the best one. So in this regard, decision making power, you must have decision making power, which is very important for any manager, because मैनेजर जो है वो स्टेट ऑफ पजल या कंफ्यूजन जो है वो फेस कर सकता है
इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि उसके पास जो है ना अल्टरनेटिव्स है, बल्कि उसमें ये डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, और पावर में भी उस ऐसे चॉइस का इंतखाब करना चाहिए जो आपको एफिशिएंटली अपने मकासद जो होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको हासिल करने में मदद। The next one we have planning is the primary function of management. Well guys, as I said earlier in one of the definition, that the role of planning is just like the backbone in any management process. जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, मैनेजमेंट का आप कंसिडर करें कि मैनेजमेंट के फंक्शन का एक पैराडाइम होता है, तो उस पैराडाइम के सबसे टॉप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अहमियत का हामिल है वो है प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग हमें यहाँ पे जैसे लगा है पॉइंट नंबर बी में कि ये हमें एक गाइडेंस देता है। ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे, स्टाफिंग जो है वर्क फोर्स को, पर्सनल को कैसे हायर करोगे, उनको फिर एजुकेशन देनी होती है जो डायरेक्शन में आता है, उसके अलावा उन पर कंट्रोल कैसे रखोगे, कंट्रोल उन पर कैसे आप कायम करोगे, ये इन सारी एक्टिविटीज़ जो है ये प्लानिंग का और मैनेजमेंट का एक अहम हिस्से होते हैं। इन सब के लिए हमें गाइड की ज़रूरत होती है और वो गाइडेंस हमें मिलती है प्लानिंग से। So this is why planning is the basic, or you can say the fundamental function of management. Planning is a continuous process. प्लानिंग जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस कर रही है ये उसी तक प्लानिंग जारी रहेगा। Because we know that a number of decisions we can say are taken during the lifetime of any institute. So you are not going to stop making planning in any organization. जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन है तब तक जो है प्लानिंग होती रहेगी। जैसे हमने कहा कि मुख्तलिफ हालात आ सकते हैं दुनिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ एक ही नेचर की नहीं हो सकती। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अपने जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो आपके अपोज में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए आपने मुख्तलिफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कोई एक्टिविटी ख़त्म हो जाए फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में उसके लिए फिर अलहदा प्लानिंग हो जाती है। तो इसीलिए प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो उसमें आप एवेल्यूएशन करते हैं और फिर जो न्यू रिक्वायरमेंट्स होती है उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के लिहाज से उसमें वो हम ऐड कर देते हैं। So planning is all pervasive. Well friends, we know that in different institutions you have different department, सब departments, और फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके मेन प्लान के अंदर सब प्लान्स होते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अलॉट हो जाते हैं। इसी तरह उसको जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो इन सब प्लानिंग्स को वो इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं इन द सेम टाइम। Planning is designed for efficiency. It is one of the most important feature of planning. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो प्लानिंग एफिशिएंसी से बना है, एफिशिएंट है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में हासिल करेंगे। सो बिकॉज ऑफ प्लानिंग द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज कैन बी इंश्योर्ड। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी कैन यूटिलाइज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे द डिफरेंट थिंग्स लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मेथड्स एंड मशीन्स, जिसे हम 5 M's कहते हैं। द नेक्स्ट वन, प्लानिंग एज फ्लेक्सिबल। वेल फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है, तो फ्यूचर के बारे में किसी को 100% मालूमात नहीं हो। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी मैनेजर टू फिगर आउट द फ्यूचर। So therefore you must have some
flexibility in your और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिकली एनवायरनमेंट को माहौल को रीड कर रहे होते हैं, अपने जो अपोनेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ को रीड कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक फिर अपनी जो पॉलिसी वगैरह होती है, जो अपने प्लानिंग होते हैं उनको वो अपडेट करते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपके प्लानिंग में रिजिडिटी ना हो, सख्ती ना हो उसमें। So friends, this was all for today. Inshallah, in next video we are going to elaborate some more aspects of postcard. Till then, take care.